सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक चीज इन्होंने यहाँ पर गलती कर दी जो मैं जल्दी रिवील करूंगा, बट अभी के लिए इसके हिडन डिटेल्स पर फोकस करते हैं। अब शुरू में ये मूवी अपने आप को इतनी सिंपल वे में प्रेजेंट करती है ना कि स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था ये कोई एक मामूली मूवी होगी, लेकिन होश तो तब उड़ता है जब कहानी धीरे धीरे डीप जाती है, महाराजा का असली मोटिव एंड उसके पीछे का रीजन सामने आता है। भाई ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद भी जो सेटिस्फेक्शन का ऑर्गेजम दिया है ना मूवी ने, मजा तो आना ही था। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोगों को इसकी स्टोरी कंफ्यूजिंग लगी होगी, जिसमें कुछ सवाल तो डेफिनेटली मन में उठे होंगे कि महाराजा ने पुलिस स्टेशन में जाके डायरेक्ट कंप्लेन फाइल क्यों नहीं की, उसके बेटी के साथ जो हादसा हुआ था उसे पुलिस को क्लियरली क्यों नहीं बताया। ऐसे ही और भी कुछ सवाल होंगे तुम्हारे मन में। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे एंड साथ ही साथ इसके कंप्लीट टाइमलाइन को समझेंगे, जिससे इस मूवी की कहानी तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगी। अब महाराजा की कहानी 3 टाइमलाइन में डिवाइडेड है। मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इन 3 टाइमलाइन के अंदर हमें देखने मिलता है। सबसे पहली टाइमलाइन जहां से मूवी शुरू हुई थी, जिसमें महाराजा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है एंड वहीं पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस टाइम पे वो राम की सैलून पे काम करता था। अब ये साल था 2009, लेकिन क्रोनोलॉजिकली अगर देखें तो इस मूवी की सबसे पहली इवेंट थी सिल्वम के इस घर में चोरी करने वाला इवेंट। फिर उसके बाद सिल्वम की अगली चोरी, जिसके बाद ज्वेलरी शॉप में चेन सिलेक्ट करने वाला इवेंट, जिसके 2 दिन बाद अम्मू का जन्मदिन एंड उसी दिन सिल्वम का चेन कलेक्ट करने जाना, जिसके बाद मूवी का फर्स्ट सीन। फिर कुछ समय बाद सिल्वम का महाराजा के सैलून पे आना, जहां वो अपना चेन भूल जाता है। फिर जब महाराजा चेन लौटाने जाता है तब अचानक बीच में पुलिस आ जाती है। फिर वो लोग सिल्वम को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर सिल्वम के पकड़े जाने के बाद उसकी बीबी अपने पुराने घर को छोड़ के किसी रोड साइड घर में शिफ्ट हो जाती है अपने बेटी के साथ। फिर महाराजा उन्हें ढूंढते हुए उनके घर जाता है जहां पर चेन लौटाने की बात होती है। लेकिन बदकिस्मती से जब महाराजा रोड के दूसरी तरफ जाता है कुछ खिलौने लेने के लिए, तभी वो ट्रक एक्सीडेंट वाला इवेंट होता है, जिसमें महाराजा की पत्नी, उसकी खुद की बेटी एंड सिल्वम की पत्नी मारी जाती है। लेकिन भगवान की कृपा से उस हादसे में ज्योति बच जाती है, जहाँ से महाराजा उसे अपने साथ घर ले आता है, जिसके साथ वो लक्ष्मी को भी वही से उठा लाता है। अब इसके पहले लक्ष्मी स्टार्टिंग से ही सिल्वम के पास थी। इस इंसिडेंट के बाद वो महाराजा के पास आई। अब ये जो सारा मामला हुआ था, मतलब सिल्वम का महाराजा के सैलून में आना, उसका जेल जाना, फिर यहाँ पर यह हादसा, ये सारे इवेंट कुछ 15 दिन के डिस्टेंस में हुआ था। क्योंकि इस डेट पे सिल्वम को न्यूज़पेपर में छपे एक आर्टिकल के बारे में पता चलता है, जो कि सितंबर का महीना था। उसी दिन पुलिस भी उसे गिरफ्तार करता है। फिर जब महाराजा सिल्वम के पत्नी को चेन लौटाने जाता है, तब कैलेंडर में तुम उसके नेक्स्ट महीने की डेट देख सकते हो। मतलब अक्टूबर का महीना चल रहा था ये, तो कुछ 15 दिन के आसपास ये सारा इवेंट्स हुआ था। फिर कहानी जंप करती है 2023 में, 13 साल बाद। तब तक ज्योति बड़ी हो चुकी थी एंड उसके नैरेटिव से हमें महाराजा के लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है कि अभी वो लोग कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं। जैसे कि महाराजा के पुराने घर के बारे में तो हमें उतना पता नहीं, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद वो लोग शहर से दूर एक रिमोट एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। फिर ज्योति का ये स्कूल वाला इवेंट, जो प्रेजेंट टाइमलाइन से थोड़ी पहले की कहानी थी, मतलब 2023 के जनवरी महीने की। फिर ज्योति जिस दिन स्पोर्ट्स कैंप के लिए निकलती है, वहां से प्रेजेंट टाइमलाइन स्टार्ट होती है। वो डेट था 7 फरवरी 2023। अब ज्योति को कैंप में 7 दिन लगने वाले थे, मतलब 7 तारीख के अगले दिन से स्पोर्ट्स कैंप शुरू होने वाला था, जो एटलीस्ट 15 तारीख तक चलता। मतलब ज्योति 15 फरवरी रात को घर वापस आ चुकी थी। लेकिन उसी दिन सेम टाइम पे सिल्वम, धना एंड नल्ला शिवम भी ज्योति के घर में मौजूद थे, जो महाराजा को मारने के लिए आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्योति उनके सामने आ गई एंड इन लोगों ने उसका रेप कर दिया। फिर वो लोग महाराजा का वेट करते करते आखिर तक निकल गए। अब महाराजा को उस दिन लेट हुआ था, क्योंकि वो ज्योति के लिए नए शूज लेने गया था, जिसे खरीदने के बाद जब वो वापस आता है तब उसे ज्योति अधमरी हालत में मिलती है। अब इस इंसिडेंट के बाद महाराजा को अपने घर से एक क्लू मिलता है, जिसमें एक कार का नंबर था। तो महाराजा उस कार को ढूंढते हुए अगले दिन, मतलब 16 तारीख रात को उस बाड़ में पहुंचता है, जहां उसे धना के बारे में पता चलता है। एंड उसी दिन, मतलब 16 तारीख को ही धना महाराजा के हाथों मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले धना उसको ये बता के जाता है कि उसका एक साथी पुलिस में काम करता है। अब इस इवेंट के बाद लगभग 17 तारीख या 18 तारीख को महाराजा पहली बार पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो लक्ष्मी के चोरी होने की रिपोर्ट लिखाता है। फिर इंक्वायरी के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि नल्ला शिवम भी इस केस में इन्वॉल्व है एंड उसी दौरान उन्हें ज्योति के बारे में भी पता चलता है, जहां से ये पूरी कहानी पुलिस को क्लियर होता है। अब आखिर तक एक दूसरी लक्ष्मी तैयार करके पुलिस नल्ला शिवम को लेकर महाराजा के पास जाता है, जहां महाराजा नल्ला शिवम को मारता है। अब ये इवेंट ज्योति के साथ हुए हादसे से कुछ 1 से 1.5 हफ्ते के बीच हुआ था, जिसके बाद महाराजा को पुलिस से ही सिल्वम का पता मिला एंड वहीं पर मूवी का क्लाइमैक्स सेटअप था। अब धना को मारने के बाद से जो इवेंट हुआ उसमें डेट को समझना मुश्किल था, क्योंकि डायरेक्टर ने जानबूझकर कैलेंडर के डेट्स को उल्टा पुल्टा रखा था।
जिसके लिए हिसाब लगा के इवेंट्स को कैलकुलेट करना पड़ा। लेकिन इसे हम गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग अक्सर कैलेंडर में डेट्स चेंज करना भूल जाते हैं। बट गलती तो उस जगह पर हुआ मेकर से जब ज्योति अपने पापा को मैसेजेस सेंड कर रही थी। आते हैं उस टॉपिक पे। अब मूवी के कुछ हिस्सों को मेकर्स ने इस तरीके से कट करके जोड़ा है कि 2 सेकंड के क्लिप के कारण पूरी कहानी बदल जाती है। जैसे कि पहले सीन में महाराजा के हाथ से ये जो पुतला गिरता है, तब हमें ये दिखाया जाता है कि उस पुतले का माँ वाला हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका था, बट बच्चे का पोर्शन इंटैक्ट था, जिससे हम लोगों को लगा कि उस एक्सीडेंट में महाराजा की सिर्फ बीबी ही मरी होगी, बच्ची जिंदा बच गई। लेकिन मूवी के एंड टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है कि उस दिन उस पुतले का दोनों हिस्सा ही पूरी तरह से टूट चुका था, मतलब माँ और बेटी दोनों ही मारे गए थे। जिससे हमें तब समझ में आया कि ज्योति महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वम की बेटी है। मतलब एक छोटे से क्लिप ने पूरी कहानी ही बदल दी। अब महाराजा अगर चाहता तो पुलिस में जाके असली कंप्लेंट फाइल कर सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया, क्योंकि सीधी सी बात है, जब वो पुलिस स्टेशन में जाके एक पुलिस के बारे में ही कंप्लेंट करेगा, वो भी रेप केस के सिलसिले में, तो हो सकता है कि पहले उस पर कोई यकीन न करे। एंड ये भी हो सकता है कि पुलिस के ऊपर कंप्लेंट फाइल करने से उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता, जिसलिए उसने एक मामूली सी चीज चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई, जो कि स्टार्टिंग से ही उसके पास था, क्योंकि उसे असल में कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखाना था, उसे बस उस पुलिस स्टेशन में टाइम बिताना था। हर एक पुलिस ऑफिसर के पीठ पे हाथ लगा के ये देखना था कि किसके पीठ में वो कान मिलता है। बट आखिर तक उसने एक डम चीज की रिपोर्ट लिखाई, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। एंड पैसों के लालच में पुलिस इसमें इन्वॉल्व भी हो गए, जिससे उसे भी थोड़ा टाइम मिल गया मेन कल्प्रिट को ढूंढने में। लेकिन मेन बात यह है कि उसने अपनी कहानी में कुछ भी झूठ नहीं बोला। एग्जैक्ट जैसे ज्योति के साथ हुआ था वही सेम इवेंट, एक एक छोटी से छोटी चीज पुलिस को बताई। इसके पीछे भी एक रीजन था। बार बार सेम कहानी दोहराने का मतलब था कि अगर वो कल्प्रिट स्टेशन में मौजूद होगा तो एक बार न एक बार महाराजा की कहानी सुन लेगा एंड उसे पता चल जाएगा कि वो फंस चुका है। फिर अपने राज को छुपाने के लिए डर के मारे वो कुछ गलत कदम उठाएगा, जिससे महाराजा को उसका पता चल जाएगा। अब सेल्वम के पास्ट को दिखाने का रीजन था उसके कैरेक्टर को समझना, जहाँ से हमें ये अंदाजा हुआ कि वो कितना खतरनाक किस्म का इंसान है। वो अपने बेटी को तो जान से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन दूसरे के बेटी या माओ को उतनी ही नफरत से देखता था। अब ज्योति को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जब उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत हो जाती है, तब उसे उसकी टीचर आसिफा के घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये कोई हॉस्पिटल नहीं था, ये आसिफा मैम का घर था। लेकिन इस इवेंट से पहले ज्योति जब स्पोर्ट्स कैंप में थी, तब वहाँ से उसने अपने पापा को बहुत सारे मैसेजेस एंड वीडियो सेंड की थी, जिसमें से 2 मैसेजेस उसने 15 तारीख को ही भेजा था कैंप से लौटते वक्त। इस मैसेज में उसने एक फोटो भेजा था जूते का एंड एक वॉइस नोट, जहाँ वो अपने पापा को अपने लिए इस जूते को खरीदने बोल रही थी। अब ये मैसेज महाराजा के फोन में 15 तारीख को ही रिसीव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसे 19 तारीख के डेट में दिखाया गया है, जबकि 15 तारीख को ज्योति ऑलरेडी वापस आ चुकी थी। अब मेकर्स ने ये गलती से किया या जानबूझ के, ये तो पता नहीं, लेकिन एक टाइम के लिए इसने कंफ्यूजन में डाल दिया था। अब मूवी के अंदर ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे डिटेल्स एंड रेफरेंसेस थे जो स्ट्रॉन्ग मीनिंग रखती है, जैसे कि ये सांप वाला रेफरेंस जो सेल्वम के कैरेक्टर के साथ एकदम बखूबी मेल खाता है। जैसे सांप अपने ही बच्चों को नहीं पहचान पाता, अपने ही अंडों को खा जाता है, वैसे ही सेल्वम ने अपने ही बेटी को नहीं पहचाना, उसे चोट पहुंचाया। फिर इसके बाद बाढ़ में फाइट होने से पहले धना के एंट्री के टाइम उसके पीछे की ये बैकलाइट जो डेविल्स हॉर्न की तरह दिखाई पड़ता है, तभी हमें अंदाजा हो गया था कि इन दोनों में से ये बंदा इविल है। फिर महाराजा का पुलिस स्टेशन में ऐसे हरकतें करना जो असल में उसने उस कल्प्रिट को ढूंढने के लिए किया था। एंड एक बार तो उसने धना के मैनेजर के ऊपर भी शक किया था, उसके पीठ पे उसने इसी रीजन से हाथ फेरा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर तुम समझ सकते हो। फिर पुलिस ऑफिसर के फैमिली को दिखाना 2 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एंडिंग में। इससे हमें उस पुलिस ऑफिसर के फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। एंड आखिर में सेल्वम के डेथ के टाइम उसके खून से ज्योति का फुटप्रिंट भर जाना, जो उसका प्रायश्चित एंड कर्मों के फल को दर्शाता है। भाई ब्यूटीफुली मेड, परफेक्ट एंडिंग एंड ग्रेट परफॉर्मेंस, और क्या ही चाहिए। सो ये था महाराजा का हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स। बट इन डिटेल्स को छोड़कर अगर तुम्हारे पास कुछ अलग हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठड़ा।